ओम शांति। आज 15 मार्च 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 24 मार्च 2009। आज के अव्यक्त महावाक्यों से पूर्व एक विशेष बात जो आज के दिन के लिए है कि आज हम सबकी स्नेही, यज्ञ स्नेही, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा स्थान रखने वाली आदरणीय निर्मल शांता दादी जी का आज स्मृति दिवस है। आज के दिन उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग किया। दादी निर्मल शांता जी लौकिक में पिता श्री ब्रह्मा बाबा की सपुत्री रही। जब उन्होंने जीवन में इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण किया तो इतना अच्छा पुरुषार्थ किया कि ब्रह्मा बाप को भी फॉलो किया और शिव बाबा को भी बहुत याद किया। और दादी जी को बहुत नशा रहता था कि मैं आदि देव की पुत्री हूं। दादी निर्मल शांता जी 2 बातें विशेष कहते थे। एक तो वो कहा करते थे कि रात को 10 मतलब बस सो जाओ, बाकी सब कार्य सुबह करना, टाइम पे सोएंगे तो टाइम पर उठेंगे। दूसरा दादी जी हमेशा कहते थे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसे पे चलो। दादी जी ने ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को अपने जीवन के द्वारा हम सबको दिखाया। हम सबने देखा बहुत सारी चीजें उनकी ब्रह्मा बाबा से मेल खाती थी। और दादी बहुत नशे से कहती थी कि मैं ब्रह्मा बाप को अलौकिक पिता के रूप में भी देखती हूँ, लौकिक पिता के रूप में भी, और पारलौकिक को भी मैंने इन्हीं के द्वारा पाया। ऐसी मीठी दादी जी जो सदा मुस्कुराते रहते थे, ज्ञान की बातों को बहुत रमणीकता से सुनाते थे और बाबा के साथ बीते पल इतने सुंदर तरीके से सुनाते थे कि वो बातें छप जाती थी। ऐसी मीठी दादी जी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र कैसा था बहुत बार अपने जीवन से दिखाया, अपने मुख से वर्णन किया। ऐसी मीठी दादी जी को हम सब दिल से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षा पर पूर्ण रूपेण चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को अपने में समाकर उनका स्वरूप बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो, कार्य में लगाओ। बाप दादा अपने सभी बच्चों को संपन्न रूप में देख रहे हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को खजाने दिए हैं। ये ज्ञान का खजाना जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। धारणा का खजाना जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और सेवा का खजाना जिससे हम दुआएं प्राप्त करते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं। सबसे अनमोल है संगम समय का खजाना जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ये सर्व खजाने जमा करने की बैंक केवल संगम पर ही खुलती है। पूरे 5000 वर्ष में इसी समय ये बैंक खुलती है। तो आज बाबा ने पक्का कराया कि सभी चेक करो मैंने कितने खजाने जमा किए हैं। जमा करने में बाबा ने कहा 3 खाते बाबा ने देखे। एक है स्व पुरुषार्थ से जमा का खाता, दूसरा है संतुष्ट रहना और करना, इससे संतुष्टता का खाता, तीसरा है सेवा का खाता। और इन्हें जमा करने की विधि है निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा देख रहे थे कि सभी बच्चों को खजाने मिले हैं, लेकिन कार्य में लगाने में सब नंबरवार हैं। इन खजानों को बढ़ाने की विधि है कार्य में लगाते रहना। मुरली से खजाने प्राप्त होते हैं। एक होते हैं मुरली सुनकर समाने वाले और दूसरे होते हैं केवल सुनने वाले। जो सुनने वाले हैं
वो वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो समाने वाले हैं वो बाबानी का अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, ज्ञान रत्नों को धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में भी अच्छी स्थिति में रहते हैं। अब बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं, इन खजानों को कैसे प्रयोग किया जाए, विस्तार पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में लगाकर, स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे थे। साथ साथ हर बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह, पुरानी दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में ज्ञान का खजाना नहीं, योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक सेकंड, एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। संगम समय की एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम पर ही है जिसमें बाप दादा सर्व बच्चों को सब खजाने देते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग है, और कोई भी युग में जमा का खाता, जमा करने की बैंक ही नहीं है, सिर्फ एक संगम युग है। इसमें जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो, और इस संगम समय पर ही इसका महत्व है। वो यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हो। इसलिए छोटे से युग का बहुत महत्व है, और खजाने भी बाप दादा द्वारा सब बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है, एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारणा करने में क्या देखा, बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हो, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्वात्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। इन तीन प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। अच्छे से गहराई से समझेंगे और एकाग्रता से नोट करेंगे अपने पास। सबसे पहला स्व पुरुषार्थ का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने का, तीसरा सेवा का। तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने की आवश्यकता है।
अगर सेवा में, संबंध संपर्क में ये सब है तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हो। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में ये सब है तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक तो बच्चे जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया, खा के खत्म कर देते हैं। दूसरा खाया, जमा किया, जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? खजाने कैसे बढ़ते हैं? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो खजानों को कार्य में लगाते हैं, अपनी अच्छी स्थिति से परिस्थिति को बदल सकते हैं, उनका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता। तो हर एक अपने आप से पूछो, समय पर अपने प्रति, दूसरों प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो, ये सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हो, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। सुनते सुनते अपने को चेक भी करेंगे, मैं कौन हूं, केवल सुनने वाले या सुनकर समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं लगा सकते। तो आप सब चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए, सुनाया ना। दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी सब अपने आप को चेक करो, मैं कौन? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते हैं उतना खजाना बढ़ता जाता है। जितना कार्य में लगाते हैं उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। तो आप सबको सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिए हैं। बाप के खजाने अपना खजाना बनाना, ये हर एक को अपना अटेंशन देना है। ध्यान से समझेंगे, बाबा ने खजाने दिए, उन खजानों को अपना बनाना, ये हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना भरपूर अवस्था में अचल अटोल रहेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं, एक एक बच्चा संपन्न हो, कम ना हो, क्योंकि चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ है
अब नहीं तो कभी नहीं। ये संगम समय के लिए गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर, उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से सब मालूम होता जाता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। हर एक को बाबा देखते हैं कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहते हैं। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट, कर्म से हर एक गुण सबको अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो। बाप दादा की हर बच्चे में ये शुभ भावना है। हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनाए। आज विश्व की आत्माएं सभी चाहती हैं कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट आप आत्माएं हो। होलीएस्ट भी हो, पवित्र से पवित्र, ऊंचे से ऊंचे भी हो, और साहूकार भी हो, धनवान हो। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है, ऐसे और किसी की भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता या महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उनकी नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिलता है। तो जैसे बाप अविनाशी है, बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो सब अपने को ऐसा विशेष सेवाधारी समझते हो। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। खुशी, शक्ति और स्नेह की, आत्मिक स्नेह चाहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो, कर्मणा से गुण दान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सब बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना? 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। और वो 3 शब्द हैं निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरंकारी, कर्मणा द्वारा निर्विकारी। ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश है और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सब बच्चों को बाप की आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ है, सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सब अपने को ही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह का सागर समाया हुआ समझते हैं वो हाथ उठाओ। सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन करो, हाथ उठाओ। सदा
हाथ तो अच्छा उठाया, बाप दादा हाथ को देखकर खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। नशा है, खुशी है, हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसी अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं, सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति को कभी नीचे ऊपर नहीं करो। कभी कोई परिस्थिति आती है तो स्वयं की स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है, वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह, ऐसे बाबा भी बच्चों के प्रति गीत गाते हैं, वाह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो, एक एक विश्व के आगे महान है। तो बाबा भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह वाह हो ना, वाह वाह हो ना, वाह वाह बच्चे हो। जो वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ, सदा ये याद रखो, मैं वाह वाह बच्चा हूं, मैं बाबा का वाह वाह बच्चा हूं। चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन है वाह वाह बच्चे, बाप के वाह वाह, बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं। तो तैयार हो, रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है, वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में वतन में बैठे, बाप समान चलते फिरते फरिश्ता रूप का अनुभव करो। फरिश्ता रूप होगा तब देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु, ऐसे अपने को 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ साक्षियों के हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा चाहते हैं सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं रहो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी कहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे। स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में ये अभ्यास करते रहो, अभी भी ब्राह्मण, अभी भी फरिश्ता, अभी भी देवता। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न, चलन और चेहरे से जो सेवाधारी हैं, आप सबका वायदा है हम विश्व परिवर्तक बन विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे। तो चलते फिरते सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को याद प्यार, दिल से दुआएं और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल कर्म करते हो वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो। कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे।
हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिसके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वो महान संपत्तिवान है। जिसे हद की कोई इच्छा नहीं वो महान संपत्तिवान है। आज हम सब अपने सभी खजानों को सही प्रयोग करेंगे और याद रखेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। जो भी खजाने मुझे मिले हैं इन सब खजानों का प्रयोग करना है और बढ़ाना है। विशेष संगम समय पर खुशी का खजाना और समय का खजाना, इस पे पूरा अटेंशन देना है। कुछ पल के लिए इस संगम के समय को याद करें। इस पूरे 5-4 वर्ष की यात्रा में ये बहुत सुंदर वेला है जब मुझ आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। इस संगम समय पर अनेक जन्मों की जमा करने का आधार है। एक एक सेकंड जमा करने के लिए है। मैंने बाबा से वायदा किया है, मुझे निमित्त निर्माण निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा की मुरली को स्वयं में समा लेना है। सब खजानों को प्रयोग करते हुए अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा की शक्तियों को अपने में धारण करते हुए महसूस करें, मैं अनुभव की अथॉरिटी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।